देखिए, आज कैंपेन कमेटी की मीटिंग हुई है और हमें इस बात की खुशी है। इस कैंपेन कमेटी में एक तो जो साधारण व्यक्ति उनको मेंबर बनाया गया, मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को इसका चेयरपर्सन बनाया गया और ये कमेटी इतनी महत्वपूर्ण है कि जिसमें मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी जिन्होंने अभी डिटेल से सारी बातें आपके सामने रखी है। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं एक ऐसे पार्टी का सिपाही हूँ जिसने इस देश को आज़ादी दिलाई, जिसने इस देश के संविधान को मजबूत किया और जो संविधान की अवधारणा है कि सबको समानता, सबको स्वतंत्रता, उसको मजबूत करने का काम जो है कांग्रेस कर रही है। और आज आप देख रहे हो कि जो हमारी कैंपेन कमेटी हुई उसमें हमने दो पार्ट में तैयारी की है। एक पार्ट तो वो है कि कैंडिडेट घोषित होने से पहले किस तरह से कैंपेन चलाया जाए और एक वो पार्ट है जो कैंडिडेट घोषित होने के बाद हम लोग करेंगे। अभी जिस तरह से आपने बात उठाई ज्योति मिर्धा जी की, अध्यक्ष जी ने ठीक कहा कि वो 4 साल से सक्रिय ही नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ज्योति मिर्धा जी, आप डूबते हुए जहाज में सवार हो गए हो। ये भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश में केरोसिन छिड़क रही है, जाति और धर्म के लोगों को लड़ाने का काम कर रही है, और ये जो अधिकारी गए हैं, जो रिटायर अधिकारी, उनके बारे में भी मैं कहना चाहूंगा कि एक तो वो ईडी और इनकम टैक्स का डर है, दूसरा वो गैर राजनीतिक लोग हैं। उनका कोई राजनीतिक पार्टी से मतलब नहीं है। उनका सोच ये कि कांग्रेस जब तक राज में, कांग्रेस की हाजिरी भर दो। और अब किसी ने भ्रम फैला दिया कि भाई राज बदल सकता है तो उधर चले गए। वो कोई परमानेंट उनका एड्रेस नहीं है। और विशेषकर अगर आप देखोगे तो जो रिजर्व अधिकारी हैं, रिजर्व सीटों से जीत के वो जो अधिकारी हैं वो ज्यादातर बीजेपी में गए हैं, क्योंकि उन्होंने न तो संविधान पढ़ा, न बाबा साहब अंबेडकर की थ्योरी पढ़ी और ना कांग्रेस का इतिहास पढ़ा। उनको तो ये है कि रिटायरमेंट के बाद हमें आराम कैसे मिले। जैसे अर्जुन राम जी है, अर्जुन राम जी 60 साल तक एबीसीडी नहीं जानते थे राजनीति की, ना उनका कोई सामाजिक आंदोलन है। और जब कोरोना आया तो भाभी जी के पापड़ लेके खड़े हो गए कि भाभी जी के पापड़ खाओ और कोरोना भगाओ। अब वो दिन रात मोदी जी के गुण गा रहे हैं, स्वर्णिम काल है। अरे पूरे देश का बेड़ा गर्क हो गया, डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, सारी संवैधानिक संस्थाएं बेच दी, बैंक सारे दिवालिये कर दिए। आज पूरे विश्व के अंदर, पूरे मीडिया में, विश्व में जितनी भर्त्सना बीजेपी की गवर्नमेंट केंद्र की होती है उतनी पूरे देश विषय में कहीं और किसी की नहीं होती। इसलिए आपका जो चौथा स्तंभ है मीडिया, मैं तो आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि जब डेमोक्रेसी बनी उसमें 4 स्तंभ होते हैं। सबसे ऊपर सरकार, दूसरे नंबर पे न्यायपालिका, तीसरे नंबर पे प्रशासन और चौथे नंबर पे मीडिया। आपकी ड्यूटी है, अगर हम सरकार में गलती करें तो हमें बताओ। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि प्रधान मोदी जी जो है, प्रधानमंत्री कहते थे मैं प्रधान सेवक हूं, और 9 साल में एक भी दिन मीडिया के सामने आके नहीं बोला है। और जो मीडिया की हालत है वो आप भी देख रहे हो। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग दोषी हो, लेकिन कुछ मीडिया उनके इशारे पे जो चल करके उल्टी सीधी जो खबरें चलाती है, उसमें खाली भारत में ही नहीं विश्व में भी थू थू हो रही है। इसलिए आज जो कांग्रेस पार्टी ने महत्वपूर्ण मीटिंग की और हमें निर्देश दिए सीएम साहब और प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारी ड्यूटी है हमारे नेताओं की जो बात है आम पब्लिक तक पहुंचाएं। लड़ाई 2 मुद्दों पर है। एक तरफ तो हम डेमोक्रेसी को मजबूत चाहते हैं, संविधान को मजबूत चाहते हैं, हम चाहते हैं हर आदमी को न्याय मिले। और जो अशोक गहलोत जी ने योजनाएं दी, जो अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताई, उस योजनाओं को आम आदमी तक पहुंचे। तो हम मांग रहे हैं विकास के नाम पर वोट, और भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? वो दंगों कराने की साजिश करेगी, धर्म के नाम पे लड़ाई कराने की कोशिश करेगी। या जैसे पुलवामा कांड हुआ, जैसे ही पार्लियामेंट चुनाव आने वाला था, पुलवामा कांड करा के जहां आलपिन नहीं जा सकती और उन्होंने हवाई जहाज मांगा था। और ये आरोप उन्हीं का सत्यपाल मलिक जी जो राज्यपाल है वो लगा रहा है कि इनकी गलती के कारण हमारे 40 जवान शहीद हो गए। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव आने वाला था वहां हिंदू मुसलमान के दंगे करवा दिए, क्योंकि उनकी पैदाइश ही गुजरात दंगों से है। इसलिए देखिए ये सोच में परिवर्तन है, विचारधारा की लड़ाई है। कांग्रेस की विचारधारा है धर्मनिरपेक्ष, क्योंकि यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं इस देश में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं भाई भाई। जो हम जो शहीद हुए थे हमारे देश में आजादी के टाइम में, उस वक्त सभी धर्मों के लोग थे। और आज ये देश को बांटने में लगे हुए हैं। मुसलमानों के बारे में तो कहते हैं कि आप पाकिस्तान चले जाओ। अरे भाई ये देश तुम्हारे घर का है,
ये आपने बनाया है। ये देश 36 कौम के लहू से बना हुआ है, पसीने से बना हुआ है। जितनी इमारतें दिख रही है यहाँ के मजदूरों ने अपना खून पसीना बहा के बनाया है। इसलिए ये देश में प्रजातंत्र मजबूत रहे। हमारे नेता राहुल गांधी जी का एक ही नारा है कि जब उन्होंने पार्लियामेंट में अडानी पे बोलना शुरू किया, जब उन्होंने महंगाई पे बोलना शुरू किया, जब उन्होंने कहा कि अडानी के खाते में 20,000 करोड़ रुपए मोदी जी खिसके हैं, उनको पार्लियामेंट से बाहर कर दिया। लेकिन उनका जवाब दिया कर्नाटक की जनता ने। उन्होंने कहा कि एक शहीद परिवार से जिस तरह से आपने राहुल गांधी जी को बंगले से बाहर किया, हम कर्नाटक से बाहर कर देंगे, और बाहर कर दिया। इसलिए हमारा जो कैंपेन कमेटी का मुख्य उद्देश्य है, एक ही उद्देश्य है कि हम लोग पार्टी की नीति और जो गहलोत सरकार ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं दी है, उन योजनाओं को लेकर गांव-गांव तक जाएं। उनका प्लान हम लोग रणनीति बना रहे हैं, बना करके और पूरे राजस्थान में फैलाएंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी की जो नफरत की राजनीति है, जो इस देश में किसी भी सूरत में चल नहीं सकती, उसको भी आम आदमी तक जब पहुंच जाएगी तो इस भारतीय जनता पार्टी का अगले चुनाव में सुपड़ा साफ हो जाएगा। अब आप देखिए, इनका सबसे वरिष्ठ नेता है कैलाश मेघवाल, जिसने अपना पूरा जीवन अनमेरिड रह के आरएसएस की बीजेपी की सेवा की है। और आज वो नौसिखिया कल आया अर्जुन राम, जो राजनीति के एबीसीडी नहीं जानता, वो कहता है कैलाश जी तो कांग्रेस से टिकट ले रही, उसको पता लग गया है। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। आज आडवाणी जी का पता नहीं है, जैसे घर में विधवा चाची होती वो हालत होगी आडवाणी जी की। आज कैलाश जी का पता नहीं है। वसुंधरा जी अपना अस्तित्व बचाने में लगी हुई है। ये कांग्रेस पार्टी में नहीं है। कांग्रेस पार्टी में छोटे से छोटे कार्यकर्ता को सम्मान किया जाता है और बड़े से बड़े नेता का भी उनके स्तर पे सम्मान किया जाता है। आज कैलाश मेघवाल का भविष्य तय करने वाला अर्जुन राम बन गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में किसी के भविष्य का पता नहीं है। वहां एक ही डंडा है, आरएसएस, जिसने अंग्रेजों की गुलामी की, अंग्रेजों के बुकवीर बन के जी रहे थे। आजादी में उन्होंने नाखून तक नहीं कटवाया और आज वो राष्ट्रभक्त बने हुए हैं, क्योंकि वो ही देते हैं। अब ये अर्जुन राम जी को ये पता नहीं है कि जो आज तुम कैलाश जी की बेइज्जती करने का प्रयास कर रहे हो, यही हालत तुम्हारी होने वाली है थोड़े दिनों में। इसलिए आप तो हमारी बात को जनता तक पहुंचा दो। हमारी मीडिया से अपील है, अपने आप जनता फैसला कर देगी, क्योंकि चुनाव से पहले मैंने बताया ना आपको, हम 2 स्तर पे बना रहे हैं कि हम लोग विधानसभा वाइज जाएंगे, सम्मेलन भी करेंगे। अभी रणनीति बन रही है, नीचे बूथ के जिले के जो हमारे अध्यक्ष हैं उनसे रणनीति बना के सम्मेलन करवाएंगे। और जिस जिले में जिस नेता की जरूरत है, क्योंकि ये देश जातियों का देश है, आप भी जानते हो, जबकि हम जातिवाद में विश्वास नहीं करते हैं, हम 36 कौम का सम्मान करते हैं। लेकिन हम लोग नेताओं को अलग अलग रूट चार्ट बनाएंगे। और जो हमारी कैंपेन में जैसे सीपी जोशी जी भी है, तेज तर्रार नेता है हमारे, मोहन प्रकाश जी हैं, राजकुमार जी हैं, खाचरियावास जी हैं, चांदना जी हैं, तो हमारे यहाँ एक से एक मजबूत नेता है। उनको हम जिलों में भेजेंगे और जल्द रणनीति बना के 2-4 दिन में आपके सामने घोषणा करेंगे। ईआरसीपी आप भी जानते हो कि ये घोषणा थी वसुंधरा जी की, ये घोषणा थी नरेंद्र मोदी जी की, उन्होंने पूरी नहीं की। और हम लोग जल्द ही 24 तारीख के बाद में हम ईआरसीपी जो है इसके लिए भी यात्रा का जो है वो बन रहा है प्रोग्राम है। हाँ, वो जो 13-14 डिस्ट्रिक्ट है हम उसी में चला करके और फोकस करेंगे। सर, आपने कहा कि जैसे जो प्रचार होगा कैंडिडेट बनने के बाद अलग होगा, कैंडिडेट बनने से पहले अलग होगा। हाँ, इसका क्या रूपरेखा रहेगी? ये रूपरेखा 1-2 दिन में हम तय कर देंगे। बाकी हमारा यही है कि विधानसभा वाइज जो है हम लोग सम्मेलन करेंगे, उसको बड़ा ही है। ये लगातार आप सीटें हार रहे हैं, वहाँ कैसे जीतोगे, वहाँ कैसा कैंपेन होगा? अरे हारने वालों में भी जो अशोक गहलोत जी का जादू चलेगा, वहाँ वो जादूगर है। उन्होंने जो 10 घोषणाएं की है, भारतीय जनता पार्टी वाले भी चुनाव का इंतजार कर रहे हैं कि गहलोत जी ने जो घोषणाएं दी है, 100 यूनिट बिजली, ओपीएस, चिरंजीव, 2000 यूनिट बिजली फ्री, 40,000 गाय पर जो उन्होंने योजनाएं दी है, उसके जनता कायल हो चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की आपको बता दूं जमानतें जब्त होगी। और जहां कैलाश मेघवाल जैसे को बाहर निकालने की साजिश की जा रही है, उस पार्टी की क्या दुर्गति होगी वो मैं आपको दिसंबर के बाद रिजल्ट में बता दूंगा। आम आदमी पार्टी भी 200 सीटों पे चुनाव लड़ने की तैयारी। आम पार्टी वैसे हमारे इंडिया में आ चुकी है, उसमें सम्मिलित है इंडिया में।
इसलिए बोलना ठीक नहीं है। क्योंकि वो बार ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। नहीं, अभी मैं उनके बारे में नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो चर्चा करने के बाद में कोई बात कह पाऊँगा। ठीक है, धन्यवाद।